स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले संबोधन कर रहे थे। रेल पहुंचाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से अपने वक्तव्य में कहा गया। तमाम और बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। और ये बता दें, आज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया ऑल वेदर रोड के लिए। रेल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया, ये भी सीएम धामी ने कहा। 60 सालों तक एक पार्टी एक परिवार की सरकार रही है, सीएम धामी की तरफ से कहा गया। केवल तुष्टीकरण की बात हुई। रेल पहुंचाने का काम, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र कराया, तमाम बातें जो हैं पुष्कर सिंह धामी के संबोधन में आज नजर आई जब वो जन आशीर्वाद यात्रा में बोल रहे थे। तो आम जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे। ये बता दें आपको, जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज आज से उत्तराखंड में हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। उसी के जवाब में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा श्रीनगर गढ़वाल से इसकी शुरुआत आज हुई है और खास मायने रखता है श्रीनगर गढ़वाल, और इसीलिए श्रीनगर गढ़वाल से इसकी शुरुआत आज पुष्कर सिंह धामी ने की है। तो ये आपको बता दें, अपने संबोधन में तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा केवल तुष्टीकरण की बात हुई। रेल लाने के काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। रेल पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। धन्यवाद भी ऑल वेदर रोड के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री को देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो ये कोशिश उत्तराखंड बीजेपी की भी कि 2022 में जनता का आशीर्वाद जो है उनके साथ आ जाए, एक बार फिर से उनकी सरकार बने। क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ट्रेंड रहा है सरकार बदलने का, और ऐसे में इस ट्रेंड को चेंज करना चाहती है बीजेपी। और ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा क्या कमाल करके दिखाती है, कितनी उनकी जो कोशिश की जा रही है वो पूरी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। 60 सालों तक एक ही पार्टी एक ही परिवार की सरकार रही, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया अपने संबोधन में। तो ये आगाज हो चुका है। जोरदार स्वागत भी उनका किया गया इन जन आशीर्वाद यात्रा में। अब जन जन तक पहुंचकर ये कोशिश रहेगी कि जनता का आशीर्वाद जो है वो बीजेपी के ही साथ रहे, ताकि इस आशीर्वाद के साथ बीजेपी 2022 का चुनाव जो है वो जीत पाए। 2022 का जो ताज है, जिसके लिए तमाम मेहनतें हो रही हैं, वो सफल हो पाए। तो कांग्रेस एक तरफ परिवर्तन यात्रा कर रही है, परिवर्तन लाने की बात कर रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया इस परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचेगी। सरकार की जो खामियां हैं, सरकार की जो नाकामियां हैं, उनको गिनाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस की भी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जनता का जो ढलाव है वो उनकी तरफ हो। और आपको अब सुनाते हैं क्या कुछ कहा यहाँ पर संबोधन में सीएम धामी ने। तो उन बच्चों की देखभाल करने का काम वात्सल्य योजना हमने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महीने 3000 रुपए उन बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। बहुत सारी योजनाएं इसी प्रकार से हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, जो हमारे जो ऐसी बहनें जो गरीबी की दशा में अपना जीवन जीती हैं, और बच्चे के पैदा होने के बाद जिन चीजों की आवश्यकताएं होती है एक माँ को और बच्चे को, उसमें हमने उस किट के माध्यम से, वो महालक्ष्मी किट के माध्यम से उनको हमने देने के लिए एक योजना बनाई है, महालक्ष्मी किट योजना। इसमें 50,000 बहनों को इसमें सीधे सीधे लाभार्थी के रूप में देने का काम करेंगे। मैं जानता हूं आप सब लोगों में से, चूंकि श्रीनगर से बड़ा पुराना नाता रहा है, पहले भी मैं लगभग 20-22 सालों से लगातार यहां आता रहा हूं। युवा मोर्चा के दौरान भी काफी बड़ी रैली यहां पर हुई थी, उसमें भी मैं आया था। श्रीनगर की धरती से बड़ा जुड़ाव महसूस करता हूं। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, वास्तव में मैं आज अभिभूत हूं आप सब लोगों को देख। जैसे हम लोग वहां से श्रीकोट से हेलीपैड से जैसे ही चले हैं, तो रास्ते भर जिस प्रकार से आप लोगों ने रोडों में खड़े होकर जिस प्रकार से अभिनंदन किया, जिस प्रकार से स्नेह प्रदान, ये खटीमे में दिखाई देता था। धन्यवाद। और उसी प्रकार का नजारा आप सबके बीच में दिखा, और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं गया हूं। इस प्रकार का कार्यक्रम अद्भुत था। इस प्रकार आप सबका उत्साह, आप सबका स्नेह देखते ही बनता था। और मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में भी आप सब लोग यहां बैठे हैं। हम वास्तव में हम सब लोग आपके ऋणी हो गए इससे, और इस ऋण से कैसे ऋण होंगे। जैसे धन सिंह जी ने कहा है, यहाँ पर चूंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान पहले से खुले हुए हैं,
बहुत सारे शिक्षा के संस्थान है। अभी जो हमारा पीछे डैम बना हुआ है, डैम के किनारे 5 किलोमीटर मैरिन ड्राइव का बनने वाला है। एनआईटी जो पूरे हमारे इस क्षेत्र से लेकर बाहर के लोगों को भी उनके शिक्षा के लिए काम आएगी। इसमें 900 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। वो आपके लिए एक पूरे भारत का इतना बड़ा संस्थान खुलना अपने आप में गौरव की बात है। मैं इसके लिए डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, मुकेश जी को, हमारे विनोद जी को, सभी लोगों को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इतना बड़ा भारत के स्तर का इतना बड़ा संस्थान यहाँ पर खोला है। अभी जैसा डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने कहा कि वास्तव में मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मैं मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से रुका हुआ, 40 साल से रुका हुआ जो 1 रैंक और 1 पेंशन थी, वो भी उन्होंने हमको देने का काम किया है। हमने भी सैनिकों के क्षेत्र में कुछ काम किए हैं। जैसे जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो हमारी विधवाएं हैं, उनकी पहले पेंशन 4,000 रुपए होती थी। हमारी सरकार ने उसको पहले फिर 8,000 किया और इस बार हमने उसको 10,000 रुपए उनकी पेंशन को कर दिया है। उनके शहीद परिवार के प्रत्येक एक व्यक्ति को, उनके परिजनों में से, उनके आश्रितों में से हमने उनको नौकरी देने का एक प्रावधान किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसके कारण से हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। मैंने कहा कि जो 4 धाम यात्रा रुकी है उसके पीछे भी कोरोना है, लेकिन श्रीनगर की धरती ये ऐसे लोगों की धरती है जो सेवा भाव से भरे हुए हैं, जिनके अंदर, जिनका हृदय बड़ा है। हमने देखा कि जिस समय में यहाँ पर आपदा आई थी, उस समय आपदा के समय में आप लोगों ने किस प्रकार से बाहर के लोगों को, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, जो उस यात्रा में फंस गए थे, जो दैवीय आपदा के समय में अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको घरों तक पहुंचाने का काम भी किसी ने किया है, तो आप सब लोगों ने किया है। तो आज के इस अवसर पर जैसा कि हमारे डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा है कि इसको श्रीनगर को चूंकि यहां बड़ी जरूरत है कि ये श्रीनगर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कि एनआईटी बनाने की बात भी कर रहे हैं और डैम के पास मरीन बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एजुकेशन हब जो है बनाने की कोशिश की जाए कि लगातार विकास की ओर अग्रसर जो है वो उत्तराखंड हो रहा है और ऐसे में नए आयाम छूता हुआ उत्तराखंड नजर आएगा, क्योंकि कोशिशें लगातार चल रही हैं।